जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 यानी टीआरई 4.0 के बारे में बात करेंगे। टीआरई 3.0 का रिजल्ट आ गया। बहुत से अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ और बहुत से अभ्यर्थी जो हैं 1 या 2 अंक से या फिर बहुत से अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन ही नहीं दिया था। तो टीआरई 4 में आपकी कितनी वैकेंसी आएगी और यह टीआरई 3 से भी बड़ी वैकेंसी होगी, किस वर्ग की कितनी वैकेंसी आ सकती है, नोटिफिकेशन आपका कब आएगा, साथ ही जो है आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टीआरई 4 में, देखिए टीआरई 4 में जो है 1,10,000 के आसपास जो है वैकेंसी की जानकारी थी, लेकिन अब जो है यह 1,40,000 के आसपास हो सकती है। इसका मुख्य कारण जो है, आपने देखा होगा कि अभी बिहार में जो है प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है। इसमें लगभग जो है 36,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका जो है हेड टीचर के रूप में सिलेक्शन हुआ है और ये वो शिक्षक हैं जो 1 to 5 और 6 to 8 में जो है अभी करंटली शिक्षक हैं, जिनका जो है एक्सपीरियंस 8 साल का हो चुका है और इन्हीं को जो है प्रधान शिक्षक बनाया जा रहा है। अब इनमें से बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर कुछ काउंसलिंग में आउट हो जाएंगे। तब भी जो है अगर आप मान के चलिए, अगर 36,000 वैकेंसी है, 36,000 शिक्षक में से कम 30,000 तो ऐसे शिक्षक जरूर होंगे जो यहाँ पर जो है प्रधान शिक्षकों के रूप में ज्वाइन कर जाएंगे। तो जो 30,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे तो 1 to 5 और 6 to 8 में यानी कि 30,000 वैकेंसी खाली हो जाएगा। तो ये लगातार प्रश्न आ रहा था कि जो प्रधान शिक्षकों की वैकेंसी खाली होगी 30,000, क्या उसको रिक्त पद माना जाएगा? तो बिल्कुल, वो जो प्रधान शिक्षक बन जाएंगे तो उनका जो है पीआरटी और अपर पीआरटी में जो है 30,000 वैकेंसी खाली रहेगा और इसी को जो है टीआरई 4 में इंक्लूड किया जाएगा, टीआरई 4.0। इसीलिए जो आपकी वैकेंसी लगभग 1,10,000 के आसपास थी, वह वैकेंसी अब लगभग जो है आप मान के चलिए 1,40,000, मतलब 1,35,000 से 1,40,000 के आसपास हो सकती है और इसमें जो है आपका पीआरटी 6 to 8, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए रहेगी। हालांकि इस बार आपको यह भी ध्यान रखना है कि टीजीटी और पीजीटी में जो है, जो आपने टीआरई 3 में या 1 में या 2 में देखा होगा कि बहुत कम अभ्यर्थी रहते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन रहने वाला है वो टीजीटी और पीजीटी में। इसका मुख्य कारण है, अभी आपने देखा होगा स्टेट का रिजल्ट में जो है लगभग 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो अधिकतम शिक्षक जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो टीआरई 4 में अप्लाई करने वाले हैं। तो टीआरई 4 में जो है लगभग 1,40,000 वैकेंसी तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर आप टीआरई 1 की बात कीजिएगा तो 1,70,000 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन वहाँ पर सिलेक्शन सिर्फ 1,20,000 और अगर ओवरऑल ज्वाइनिंग वगैरह देखिएगा तो 1 लाख से भी कम शिक्षकों की वहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी। तो टीआरई 4 अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी और यहाँ पर अब तक जो है सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को आप देख सकते हैं एग्ज़ाम में। अब आप बात कीजिएगा कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो देखिए, वर्तमान में जो है टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रिजल्ट आ चुका है। 9 जनवरी से 16 जनवरी तक इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी और आप मान के चलिए इनका नियुक्ति प्रक्रिया जो है जनवरी लास्ट या फरवरी के शुरू तक जो है पूरा कर लिया जाएगा। अब इसके बाद बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिनको काउंसलिंग में आउट हो जाएंगे या फिर कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनका पीआरटी में टीजीटी पीजीटी 2-3 जगह पर सिलेक्शन होगा। तो इसमें भी जो है आप देखेंगे कि सीटें वैकेंट रह जाएंगी और जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भी देखा गया है कि 12,000 सीटें तो आपका पीजीटी में, 4 से 5,000 सीटें आपका इसमें टीजीटी में खाली रह गया है। तो इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके रोस्टर तैयार किया जाएगा, सभी जिलों से रोस्टर मांगा जाएगा फरवरी में और रोस्टर आने के बाद ही आपका जो है नया टीआरई 4.0 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो रोस्टर आने में कम से कम भैया आपका 1 महीने तो लग ही जाता है। आपने देखा होगा टीआरई 3 में जब रोस्टर की बात चल रही थी तो कितना समय लगा था। तो अगर आप टीआरई 4 के वैकेंसी की बात कीजिएगा और नोटिफिकेशन की,
तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है यह मार्च में जो है, मार्च के शुरू में नोटिफिकेशन आ सकता है। और वैकेंसी की संख्या जो है वह 1,40,000। नोटिफिकेशन आने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद ही, यानी अप्रैल लास्ट के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। आपको यह भी पता होगा कि बिहार में जो है 2025 में जो है चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। तो ऑब्वियसली है सरकार भी प्रयास करेगी कि इस समय जो है टीआरई 4 उससे पहले पूरा किया जा सके, ताकि जो है सरकार को जो है इसका लाभ मिले। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वह टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दे। अब यहाँ पर जो है आपको किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करना है, तो अगर आप देखिएगा टीआरई 3 के लिए या फिर टीआरई 1 और 2 का, तो अगर आपने क्वेश्चन पेपर वगैरह देखा होगा तो देखिए टीआरई 3 हो, 1 हो या 2 हो या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप देखेंगे ज़्यादातर जो है आपका जो है या एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं और बहुत से अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे बात करने के बाद हमने देखा, एक तो आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, और साथ ही जो है एनसीईआरटी का सार संग्रह, अगर आपने वन लाइनर देखा होगा, अच्छी बुक है। इसका पीडीएफ आपको जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड, देखिए हम नहीं कह रहे कि यही बुक खरीदिए, आपके पास अगर अच्छा और कोई बुक है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये बुक जो है, जो हमने अभ्यर्थियों से बात किया उसके आधार पर बता रहे हैं कि एनसीईआरटी का सार संग्रह हो गया, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बिहार स्पेशल जीके जो है, इसके लिए आपने एक तो सभी बिहार स्पेशल जीके का एक बुक है, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही जो है पिछले वर्ष में चाहे बीपीएससी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, उसमें बिहार जीके से संबंधित जितना प्रश्न है आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो वो एनफ है। साथ ही जनसंख्या से संबंधित जो भी अपडेट रहता है उसको आप पढ़ लीजिए, वो भी मोर देन इनफ है। करेंट अफेयर्स तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल, फ्री का चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आप करेंट अफेयर्स आराम से देख सकते हैं। अब मैं किसी चैनल का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा हम उसका प्रचार करें, तो करेंट अफेयर्स आप जो है चैनल पर भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी बहुत सारा करेंट अफेयर्स का है, जो आपको रोजाना करेंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। और बेसिक रीजनिंग और मैथ्स भी आप कर लीजिएगा। अगर इतना आप कर लेते हैं, मेनली आपको क्या करना है एनसीईआरटी, और इसके अलावा जो लैंग्वेज का है वो तो आपका जो है भाषा का जो है वो क्वालिफाइंग होता है, तो वह भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इन सभी जितनी भी बुक है आपका टीआरई 4 के लिए, चाहे जीके जीएस हो या फिर एनसीईआरटी वगैरह कर, इनके लिए आपको जो है पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक और प्रश्न जो आ रहा है डोमिसाइल, तो देखिए डोमिसाइल पर जो है सरकार अभी तक चुप है, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि चूंकि चुनाव है और अभ्यर्थियों की लगातार मांग है डोमिसाइल को लेकर, और ये मुद्दा जो है लगातार कुछ नेता भी उठा रहे हैं, तो सरकार ज़्यादातर चांसेस यही है कि बिहार में जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो सकता है। और इसको मैं भी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जो टीआरई 1, 2, 3 है उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को बहुत कम रोजगार मिला है। ऐसे में टीआरई 4 में जो है अदर स्टेट को भी मौका मिलेगा, लेकिन पूरी सीटों पर नहीं। जैसे अभी क्या है कि सभी सीटों पर जो है अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 में जो है 5 से 10% सीटें ही ऐसे रहेंगी जिसमें जो है अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। इसको मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। हालांकि जो भी अपडेट आएगा या फिर जो भी आपका प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।